लागू हो गया जिस दिन इस देश में संविधान, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। पालन तो हो ही नहीं रहा। तो मैंने संविधान पर कविता लिखी, संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हुआ। मैं कहीं भी नहीं बोल रहा, पूरी कविता में समझिएगा समझने के लिए कि संविधान बोलता है। मेरी पहली कविता है जो मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखी। अगर ये किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि 1/121 करोड़ हिंदुस्तान में भी हूं। भारत का संविधान 121 करोड़ लोगों से बात करता है कि मेरे साथ क्या सलूक किया राजनीति ने, सिंहासनों ने, नेताओं ने, मिनिस्टरों ने, जो मेरे साथ सलूक हुआ उसकी करुण कथा सुनो कवि। पूरी कविता में संविधान के आंसू हैं, संविधान की चीख है, संविधान की पीड़ा है। कविता सुनिए, संविधान बोलता है पूरी कविता में, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। एक कवि ने मुझसे पूछा, साहब आप लाल किले से क्यों बोल रहे हैं संविधान की बात? मैंने कहा संसद में कोई बोलने ही नहीं देता। इसलिए बाहर आकर लाल किले से बोल रहा हूं। मैं क्या करूं, मैं तो संसद से बोलना चाहता था। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। भगत सिंह का जन्मदिन है, हमने देश को उस दौर में पहुंचा दिया। लोगों में कहावत मशहूर हो गई, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। लेकिन आप सब भगत सिंह बनने निकले। देश के लिए जीवन देना भगत सिंह के बलिदान की परंपरा का अंश है। आपने सबने उस परंपरा के अंश को जिया है। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं वो सब कम है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने लोग मिलेंगे मुझे यहां पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी के आंदोलन को दे दिया, देश की अस्मिता बचाने के लिए दे दिया, स्वामी जी के चरणों में समर्पित हो गए। आप सब एक एक अपने में तीर्थ है। एक एक जहां जहां जाएगा वहां एक आचरणों की पाठशाला बनेगा, वहां सिद्धांतों की पाठशाला बनेगा, आचरणों का एक केंद्र बनेगा। और आपके आसपास का पूरा मंडल, आपके आसपास का पूरा वायुमंडल शुद्ध होगा, शक्तिपुंज बनेगा वो वायुमंडल। और वो ही वायुमंडल हिंदुस्तान को शुद्ध करेगा, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को जगाएगा। पूरे हिंदुस्तान की आत्मा जागकर स्वामी जी के साथ खड़ी होगी। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मेरे वादे समता के हैं, एक एक पंक्ति को गुनिएगा साहब। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। तीर सा चुभे दिल में तो उठाना तालियां। मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से शुरू होती है कविता। जब मैं 60 साल का हो गया पूज्य स्वामी जी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब मुझे तालियों के लिए नहीं लिखना चाहिए, मुझे कानों के लिए भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे दिलों पर छपने के लिए लिखना चाहिए। मैं इस कोशिश में हूं। और आप सब राष्ट्रवादियों के सामने में यह एहसास जी के जाना चाहता हूं पूज्य स्वामी जी के चरणों में खड़ा होकर कि मैं केवल कानों तक नहीं पहुंचा, आपके दिलों तक पहुंचा। यहां से कविता शुरू होती है, सुनना। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। मैं भारत का संविधान हूं, लेकिन तुमने अधिकारों को मुझ में
में लिखे उपचारों को, मुझ में लिखे उपचारों को सब नाजायज भोग किया है। क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अपहरण किया है, मेरा यूं आचरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो सुखता, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। संविधान में लिखा क्या और हुआ क्या? मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठेली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, पूरे कांप रहे आधों से। राजा डरता है प्यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है? मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। दो पंक्तियां पढ़ता हूं स्वामी जी के चरणों में। आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य, छोटी बहन सुमन और राकेश जी, तीन उनके ऐसे सिपाही हैं जो उनके पीछे सब उनका काम देखते हैं। और उनकी क्षमता, उनकी सामर्थ्य पर भी मैं गर्व करता हूं। वो तीनों लोग, शायद उनके भीतर स्वामी जी के सब वो आचरण समा गए जिनकी देश आशा करता है, जो उनसे देश आशा करता है। मैं दो पंक्ति पढ़ता हूं, पीछे तक पहुंच जाएं सब तक तो सबकी तालियां मुस्तक आएं इन पंक्तियों पर। डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन किया है? मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है जैसे घायल पड़ा जटायु। मैं चोटिल हूं, छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, संविधान के आंसू देखना। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी दिल्ली गुजरात जले हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है, हिंसा गली गली देखी है। मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। साहब, मैंने एक पंक्ति पर कविता लिखी, एक पंक्ति आई थी मेरे दिमाग में और उस एक पंक्ति ने मुझे कई दिन सोने नहीं दिया। एक पंक्ति के लिए कई दिन जगा तो मुझे कलाम साहब का एक वाक्य याद आया। कलाम साहब कहते हैं, कलाम साहब कहा करते थे जब राष्ट्रपति थे, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। मैंने इस दो लाइन को पूरा किया है। अब मैं आशीर्वाद मांगता हूं। कलाम साहब जैसे बड़े आदमी की एक पंक्ति को मैंने एक पंक्ति दी है, एक पंक्ति अपनी तरफ से दी है। अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कलाम साहब ने कहा, सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अब मैं बोलता हूं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। इतने बाजू, इतनी शक्ति स्वामी जी को मिल जाए, मिल गई है।
स्वामी जी से ज्यादा बलवान कौन होगा इस देश में? जितनी वोट लिए बैठे हैं उससे कई गुना तो स्वामी जी की पूजा करते हैं, स्वामी जी के चित्र अपने घरों में टांगे हुए हैं। ये भ्रम दूर होगा, लेकिन भ्रम दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम चुनावों का इंतजार करें, और कोई रास्ता नहीं है लोकतंत्र में। क्योंकि असंवेदनशील सरकार, स्वामी जी चिंता मत कीजिए कि हमने आंदोलन से अभी कुछ पाया नहीं है। 1857 में मेरठ में आंदोलन शुरू हुआ था, 1857 में, उसके 90 साल बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली। आंदोलन का निष्कर्ष नहीं निकलता, यह संसार में झूठ है। संसार का इतिहास बताता है हर आंदोलन का निष्कर्ष निकलता है, समय लग सकता है, बस समय लग रहा है थोड़ा सा, उस समय का हमको इंतजार। एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, समझ जाए तो समझ के बताना कि आप मेरी पंक्ति तक पहुंच गए। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, मेरा गलत अर्थ करते हो, संविधान कह रहा है, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझको वोट समझने वालों, मुझमें खोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझमें कहां लिखा है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, ये शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। दागी चेहरों वाली संसद, गुस्से में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। इससे अधिक कहने का अर्थ तो यह है कि भगत सिंह बनो और माउजर उठाओ। मैं इससे अधिक नहीं कह सकता। उस सीमा तक, मैं शब्दों से उस सीमा तक जाना चाहता हूं। सुनिएगा, दागी चेहरों वाली संसद, दागी चेहरों वाली संसद, चंबल घाटी दिख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता, और समर्थन करना, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है, पट्टी बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया है। मैं पटियाला गया था कुछ दिन पहले, वहां एक फिलॉसफी के हेड साहब थे डॉक्टर तरलोचन सिंह, उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, 1 मिनट की, 1 मिनट की भी नहीं, आधी मिनट की। मैंने जिस दिन से सुनी है मैं इस कविता में जोड़ता हूं उसको। कल का हिंदुस्तान कौन सुंदर बनाएगा मुझे नहीं पता, फिल्म वाले बनाएंगे कि नेता बनाएंगे कि क्रिकेटर बनाएंगे या आप बनाएंगे, ये तो वक्त तय करेगा।
कौन बनाएगा कल का हिंदुस्तान सुंदर, लेकिन कैसे बनेगा कल का हिंदुस्तान सुंदर ये बताना चाहता हूं। एक रोग, एक बीमारी अपने घरों में मत आने देना। आप जिन जिन घरों जाओ, जहां जहां आपकी अलग जगह, जहां जहां आपका प्रचार हो, जहां जहां आपको जाने का मौका मिले, एक बीमारी को घरों में आने से रोकना। उन्होंने एक वाक्य सुनाया कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे तो आपस में रोज लड़ते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब भाई बड़े बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमको। पूज्य स्वामी जी, एक मैं शिक्षा में हूं, लेकिन एक वाक्य कहना चाहता हूं। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति हमको आचरण देती थी, संस्कार देती थी, संस्कृति देती थी। आज की हिंदुस्तान की मॉडर्न शिक्षा केवल चालाकी सिखाती है, आचरण नहीं सिखाती, संस्कार नहीं सिखाती, संस्कृति नहीं सिखाती। कैरियर बनाना चाहती है, कैरियर देश से बड़ा कैसे हो सकता है? जिस देश की संस्कार संस्कृति नहीं है, उस देश का कोई कैरियर नहीं है, उस देश का कोई भविष्य नहीं है। मिट गए जहां से वो देश जिनके संस्कार और संस्कृति शक्तिशाली नहीं थी। हमारा ऋषियों का देश है, हमारे यहाँ संस्कृति, संस्कार और सबसे बड़ा परिवार जैसा संस्थान संसार से। पूज्य स्वामी जी के शब्द मुझे कानों में गूंजते हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर देश में कुछ गरीब रह रहे हैं। अमीर देश में गरीब रहने की व्यवस्था कर दी है कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने। निजाम बदलेगा, निजाम बदलेगा, आप इसकी चिंता नहीं करें, जरूर बदलेगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के छोटे कर दे लालसा जी ने मुझको दौलत बना दिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी में मुझको बौना बना दिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खौल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम के साथ मेरा सौभाग्य कि मुझे आप